नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है, तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है, ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम, ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे, और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे। क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 सितंबर to 15 सितंबर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी आपके लाइफ में, हम ये चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 सितंबर to 15 सितंबर क्या होंगे डिवाइन। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 सितंबर to 15 सितंबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या होंगे मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन 1 सितंबर to 15 सितंबर। मुझे कुछ लोगों के
बालकनी में प्लांट्स दिख रहे हैं और एक ग्रीन कारपेट दिख रहा है मुझे। One more time please. क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस। मुझे यहाँ पे पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 2, 10, 9, 8, 17, 1, 15, 10, 2 एंड 8। ओके, ओवरऑल लाइफ में मुझे इनके ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म होकर शुरू हो रही हैं या फिर ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब कुछ अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं इंसान और एक पेनफुल एनर्जी से एक अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हो सकता है कि पास्ट के कुछ दिनों में इंसान ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी हो, बहुत ज़्यादा एक अनप्लेजेंट इवेंट या फिर अनप्लेजेंट सिचुएशन से इंसान बाहर निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जहाँ पे स्पिरिचुअली ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ओवरऑल लाइफ में ये इंसान साइलेंट है। ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे नहीं बात कर रहे हैं तो किसी और से बात कर रहे हैं, ये सबसे साइलेंट है। घर परिवार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किसी से बहुत इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे, कलीग्स के साथ बहुत इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना नहीं कर रहे होंगे। एक अकेलेपन में टाइम स्पेंड करने वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सोल इनकी ग्रो कर रही है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में माय गुडनेस बहुत ज़्यादा ये इंसान के मन में अभी आपके लिए फीलिंग रहेगी और ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहेंगे जहाँ पे बात करना, कॉल करना, ट्रैवल करना, आपसे मिलना, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहेंगे। और ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, वो चाहेंगे कि दोनों में ही जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो इक्वल रहें, ये इंसान ऐसे चाहेंगे। सो ये आपको इस टाइम पे एक सोलमेट की तरह देखेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि कोई कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स इनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है आपको लेके, एक ऐसी फीलिंग इनको होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान मुझे या तो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब जस्टिस में कुछ लोग यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर जो भी स्टेबिलिटी पॉसिबल है इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी ये इंसान लेके आना चाहते हैं। इंटेंशन में इनकी ऐसी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है, लेकिन अभी जो है आप बहुत सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि अच्छा, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया है और किस तरह से अनब्लॉक करके आपसे बात करें, ये इनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ब्लॉकिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको कॉल और मैसेज करना है, आपको बात करना है आपसे, बट करेंगे कैसे? या तो आपने इनको ब्लॉक किया या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, जहाँ पे इनको आपको अनब्लॉक करके बात करने में एक हेजिटेशन हो रही है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन यहाँ पे इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है, एक स्पीड, एक ग्रोथ इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है। अगर आप लोगों ने ब्लॉक किया है अपने पार्टनर को और आप बात करना चाहते हैं तो अनब्लॉक कीजिए, इस टाइम ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और एक न्यू बिगनिंग ये इंसान चाहते हैं, ये चाहते हैं इस सेपरेशन को ख़त्म करना और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना आपके साथ, एक फ्रेश स्टोरी आपके साथ लिखना ये इंसान चाहते हैं। और वो फ्रेश स्टोरी में ना ये इंसान इक्वल लव चाहते हैं, जैसा आप उनको प्यार करें वैसे ही वो भी आपको प्यार करें, सेम इमोशंस और फीलिंग्स आप दोनों के मन में हो, मतलब दोनों एफर्ट्स लें, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने हील किया है खुद को। अगर खुद को नहीं हील किया है इन्होंने तो एक यूनिवर्सल हीलिंग इनकी हुई है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी। अब समझिए कि जो लोग हीलिंग नहीं करते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस डिवाइन
डालते हैं ताकि वो उस सिचुएशन से लड़ के अपनी जो भी नेगेटिविटीज़ उसको हील कर पाएँ। समझ रहे हो ना? सो लाइफ के सिचुएशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि समय सब कुछ सिखा देता है, तो वो समय जो है वो सिखा रहा है आपके पार्टनर को, और कुछ हीलिंग उनकी हुई है। हीलिंग हम किसे कहते हैं? हीलिंग, प्रॉपर हीलिंग टेक्निकली अगर लोग नहीं भी करते हैं तो भी टाइम पे लोगों की हीलिंग होती है और आंखें खुलती हैं। सो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप ओवरऑल लाइफ में बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली इनके कॉल और मैसेज को मैनिफेस्ट करते आप दिख रहे हो। ठीक है, या फिर कोई क्लैरिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, या तो इस रिश्ते को लेकर या इस इंसान को लेकर, या फिर कोई किसी जगह आप उलझे हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो फीलिंग्स में आपकी क्लैरिटी है, जहाँ पे आप या तो क्लियर हो गए हैं कि इस इंसान के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये इंसान क्या चाहते हैं, या फिर इनके एफर्ट्स क्या होंगे, या फिर ये इस रिश्ते को कहाँ देख रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, इंटेंशन में थोड़ा सा डेविल वाली एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप में नेगेटिविटी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ या तो आप ज़बरदस्ती इनसे बात करना चाहोगे, या फिर इनको हार्म करना चाहोगे, रेवेंज लेना चाहोगे, या फिर बहुत अग्रेशन होगा, इनके ऊपर बहुत गुस्सा होगा आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। जहाँ इंटेंशनली आप एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, और इनके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फीलिंग होगी आपकी, बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील होगा, आपको लगेगा इस इंसान के बिना आप नहीं रह पाओगे। ऐसी की एनर्जी जहाँ पे आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इनको आप कैसे देख रहे हो? इनको आप देख रहे हो कि ये इंसान सबके साथ भी हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान अकेले हैं, या फिर आपको अकेले करके ये इंसान जो है बड़े मज़े में सबके साथ हैं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी इनके लिए। ठीक है, इनडिसाइसिव होते हुए आप दिख रहे हो, जहाँ पे फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। अब फ्यूचर को फ्यूचर में इस रिश्ते को आप नहीं देख पा रहे हो। अगर आप चाहते भी हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, तो भी आप फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हो इस रिश्ते को, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, मुझे आपके साइड से भी एक कॉल मैसेज होता दिख रहा है। अगर आप कॉल मैसेज करोगे भी तो आप या तो इनको हर्ट करोगे, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे कि या तो इनको हर्ट करोगे या तो फिर खुद हर्ट हो गया आप, क्योंकि आपकी थोड़ी सी इंटेंशन में नेगेटिविटी है, डेविल वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ जोर ज़बरदस्ती, अग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, जो कि इम्पल्सिव होकर आप या तो इनको कॉल मैसेज करोगे, और या तो आप हर्ट होंगे, या फिर इनको आप हर्ट करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान ज़रूर चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन मे भी आप चीज़ों को गलत तरीके से आगे लेकर जा रहे हो, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो यहाँ थोड़ा सा अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और शांत होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, मुझे आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्पाई करते देख रहे हो, स्टॉक करते देख रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। क्या ये पोस्ट कर रहे हैं, कब ये प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे हैं, कौन से प्रोफाइल पिक लगा रहे हैं, इनके पोस्ट पे कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कौन कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब पे आपका बहुत ध्यान इस टाइम पर रहेगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। एंड प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 सितंबर to 15 सितंबर। एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे एक झूला दिख रहा है, बहुत सुंदर झूला दिख रहा है मुझे। One more time please। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एरीज, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये दिख रहा है मुझे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 11, 4, 8, 10, 4, 7, 3 एंड 7। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट करके आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे इंसान, और इसलिए इस टाइम पे थोड़ा डिटैच्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे।
8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये स्पीड, ग्रोथ, कॉल, मैसेज, बात, कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जस्टिस या तो ये नहीं दे पाएंगे या फिर आप जस्टिस नहीं कर पाओगे इनके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड है या फिर ये इंसान मैरिड है या फिर आप दोनों किसी और से मैरिड है, या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच जहाँ पे आप दोनों हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो या तो ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे या आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, इनके फीलिंग्स के साथ, इनके इमोशंस के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, जिसके चलते ये इंसान अपने आप को आपसे डिटैच करते हुए इस टाइम दिखेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इग्नोर करना, बात नहीं करना, डिटैच्ड होना, सही से जवाब नहीं देना, अगर कहीं देख रहे थे आप किसी पर्टिकुलर टाइम में, वहाँ अवेलेबल नहीं होना, ऐसे कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी मुझे थोड़े से साइलेंट दिख रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस इंसान से और आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने भेजा है इनको आपके लिए, ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी आप शांत रहेंगे इस टाइम पे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे इनको, मुझे ऐसा लग रहा है। सो या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो ऑलरेडी, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, इसलिए ये इंसान डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि या तो ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके साथ या आप इनके साथ जस्टिस नहीं करोगे, जिसके चलते ये डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइम पे आपसे थोड़ा डिटैच्ड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप आप ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप खुश हैं लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, या तो कोई और सिचुएशन में आप हैं किसी और के साथ जहाँ आप खुश हैं लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इनके साथ कनेक्ट करना है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको पीछे हटना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए। आप थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हो। सो आप मुझे अपने ओवरऑल लाइफ में खुश दिख रहे हैं, या तो अपनी फैमिली में, या फिर कोई मैरिज वगैरह अटेंड कर रहे हैं आप, वहाँ पे आप किसी और को देख रहे हैं मे बी, और आप खुश दिख रहे हो मुझे, लेकिन आप कंफ्यूज दिख रहे हो कि इस रिश्ते का क्या करना है या फिर इस इंसान का क्या करना है, इनके साथ कनेक्ट करूँ कि नहीं, आगे बढ़ूँ कि नहीं, ऐसी कन्फ्यूजन दिख रही है आपकी। ठीक है, ये इंसान मुझे थोड़ा सा इस टाइम में ईगो में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए और ये चाहेंगे भी इस टाइम आपसे कनेक्ट करना तो भी ये नहीं करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप भी मुझे डिफेंसिव होते दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिविटी पॉसिबल नहीं लग रही है, इसलिए आप डिफेंसिव हो रहे हो। ठीक है, आप या तो इनको ब्लॉक करोगे या फिर आप भी इनसे डिस्टेंस क्रिएट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि एक इम्पेशेंट एक्शन लेंगे, ये 15 डेज़ में ये एक्शन लेते हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद में भी इंसान अचानक से आपके सामने आकर धमक जाएंगे और आपको प्रपोज करेंगे, फिर कोई ऑफर आपको देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसका वेट आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, वेट आप कर भी रहे हो तो बहुत ईगो में। आपका ऐसा है कि अगर प्रपोज करेंगे तो ये इंसान ही प्रपोज करेंगे, मैं तो प्रपोज करने वाला हूँ नहीं या फिर वाली हूँ नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप आगे से झुक के प्रपोज करना आपको मंजूर नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे तुला राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज का मेरे तुला राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, one more time please। Sure। Caution, wonder, hope, energy, patience and focus। फन की एनर्जी है, क्या बात है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए वो है 2, 5, 8, 6, 9, 3 and 4। यहाँ पे कुछ लोग मुझे 32, 44 एज के दिख रहे हैं, 36 एज, 40 एज के दिख रहे हैं कुछ लोग। यस,
सो कॉशन की एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में थोड़ा सा सावधान यहाँ रहने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आंखें ये 15 डेज़ में खोल के रखने की ज़रूरत है, आंखें और कान, ठीक है। थोड़ा सा सतर्क रहें, अलर्ट रहें। कुछ डिवाइन पहले से ही आपको कुछ दिखाएंगे ऐसा जिसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले से हमें समझ में आ जाता है कि इस रास्ते पे गड्ढे हैं तो हम साइड से निकलते हैं। सो वैसे ही एनर्जी में इस टाइम आपको रहना होगा जहाँ पे सक्सेस के लिए आपको एक्शन जो ले रहे हैं ना वो सोच समझ के लेना होगा। अगर आप ऐसी एनर्जी में इस टाइम पे है जहाँ पे आप लेज़ी हो रहे हैं, जहाँ पे आप डिफेंसिव हो रहे हैं, कल कर लेंगे, टाल रहे हैं अगर, तो इस टाइम ना करें। जो चीज़ें जब करनी है, मतलब टाइम की वैल्यू, यहाँ मुझे ये सुनाई दे रहा है कि टाइम की वैल्यू इस टाइम पे, टाइम इस टाइम इंपॉर्टेंट होगा तुला राशि वालों के लिए, और टाइम को बहुत वैल्यू देना होगा। अगर आप वेस्ट करते हैं टाइम बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल करके, या फिर रात में जगना, या फिर कुछ ऐसा टाइम वेस्ट आप यहाँ वहाँ कर रहे हैं अगर बिना मतलब के, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा। एक टाइम टेबल सेट करना होगा, एक टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी सक्सेस के लिए। और ये सक्सेस के लिए आप मेहनत कर रहे थे पास्ट में, अभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड फील करो। जो भी काम आप कर रहे हैं उससे डिटैचमेंट आपको लगे कि यार बहुत कुछ करके हो नहीं रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, या फिर थोड़ा सा डिले करते हैं, या थोड़ा लेज़ी होते हैं, ऐसी एनर्जी। सो आपको ये नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा लेजीनेस फील होता है ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अपनी वाणी पे भी इस टाइम बहुत कंट्रोल रखें। आपकी वाणी इस टाइम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ओवरऑल लाइफ में, फैमिली हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई करियर हो, कहीं भी अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वही बोले जो कि आप सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा ना बोले कि सामने वाला हर्ट हो जाए और आपको उसकी आह लग जाए, या फिर वो कोई बवाल कर दे आपकी छोटी सी बात को लेकर। सो अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें यहाँ पे। और अगर घर परिवार में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे ना तो वहाँ शांत रहें इस टाइम, ठीक है। ओके, वंडर की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक ब्लेसिंग्स आप फील कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे मैंने बहुत काम नहीं किया, मैंने बहुत हार्डवर्क नहीं किया, लेकिन वहाँ कुछ मिराकल हो गया, ऐसी एनर्जी। सो कुछ एक हायर रेल्म से आपको सपोर्ट मिलता मुझे दिख रहा है, कुछ एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ आप अपने काम से बहुत कमिटेड रहेंगे। जॉब अगर कर रहे हैं तो अपने जॉब से बहुत कमिटेड रहेंगे, और बहुत अच्छे से काम करना, या फिर बहुत कमिटेड होकर कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करना, टाइम से प्रोजेक्ट को पूरा करना, ये आपको करना पड़ेगा इस टाइम, तभी आप वंडर देख पाओगे, ठीक है ना। तो टाइम की वैल्यू, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा जहाँ पे टाइम को इस टाइम वैल्यू देना होगा आपको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ एक बीज आप लगा रहे हो और धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो कर रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कोई कोर्स का लेना, या फिर अपने आप को अपग्रेड करना, या फिर धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ना, मुझे ये दिख रहा है। सो जो भी आप कर रहे हो ना उसमें एक ब्लेसिंग्स आपको दिखेगी। जो बीज आपने लगाया है, आपने बीज लगा दिया, पानी डाल दिया आपने, आप रिलैक्स हो गए, अब आप देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, है ना। सो आप उसको देख के आप खुश होंगे कि जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो रहा है, आपको ये दिखेगा। रिजल्ट आपको भले अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें चीज़ें फ्रूटफुल हो रही हैं, ट्रैक पे हैं, और चीज़ें ग्रोथ की तरफ हैं, आपको ये समझ में आएंगी इस टाइम पे, और उसको देख के आप खुश होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये मुझे एक यहाँ पे आपको कुछ रियलाइजेशन होता भी दिख रहा है, जहाँ पे कुछ एक चीज़ें आपको रियलाइजेशन होती दिख रही है, और एक सेकंड चांस मिलता दिख रहा है। सो या तो किसी प्रोजेक्ट पे आपने बहुत काम किया था और वो प्रोजेक्ट सही नहीं हुआ था, और इस टाइम जब आप करोगे पूरे कमिटमेंट के साथ अपने काम को, वहाँ आपको चीज़ें फ्रूटफुल होते दिखेंगी, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे। जो भी काम आप कर रहे हो आप सही ट्रैक पे हो, और चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, आप ये देखोगे, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो करियर, फाइनेंस, जो भी है, अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे जहाँ आपको पता है कि चीज़ें जब रिटर्न्स आपको मिलेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगी, क्योंकि आप स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो और इस टाइम अपने इनर वॉइस को सुनते हुए दिख रहे हो। कहीं ऐसा आप इस टाइम इन्वेस्ट करोगे जो कि आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, और ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है तुला राशि वालों के करियर के लिए, जहां आपको
पूरा करियर आपका या तो चेंज हो सकता है, या फिर एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको दिख सकती है इस टाइम पे कि आप जो भी कर रहे थे वो आपको आगे जाके बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी रिटर्न्स देंगे, जिससे कि आपकी फाइनेंस बहुत स्टेबल हो जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में होप्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अगर आप जगल कर रहे थे पास्ट में तो इस टाइम आपको कोई क्लियरिटी मिल सकती है। चीज़ें अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं थी तो यहाँ पे एक क्लियरिटी मिलेगी, एक नई सवेरे की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, एक न्यू फ्रेश मॉर्निंग जो होती है ना, वैसे एक एनर्जी जो पूरी पॉजिटिविटी के साथ है, पूरी अच्छी एनर्जीज के साथ कुछ शुरुआत होता दिख रहा है मुझे। पूरे क्रिस्टल क्लियर चीज़ें दिख रही हैं आपको, जहाँ पे एक होप आपकी बन रही है और एक अंदर से खुशी महसूस करोगे रिलेशनशिप को लेके इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। सो वीनस की एनर्जी यहाँ पे है, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, अगर आप सिंगल्स हैं, कोई लाइफ में आपके इंसान ऐसे आ सकते हैं जो कि बहुत क्रिस्टल क्लियर इनके थॉट हो, इनकी फीलिंग हो, जो बिल्कुल कुछ भी अपने अंदर नहीं रखते हैं, सब कुछ खुल के बताने वाले के इंसान, खुली किताब की तरह। ठीक है, ऐसे कोई इंसान आ सकते हैं आपके लाइफ में। या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर इस टाइम होंगी, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये वो इंसान को क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। करंट पार्टनर के साथ अगर आप हैं और जगल कर रहे थे अगर आप, तो इस टाइम कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है, मुझे ये दिख रहा है। सो तुला राशि वालों के लिए इस टाइम रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी देगी आपको और स्टेबल होती दिख रही है चीज़ें मुझे। ठीक है, हेल्थ में मुझे एनर्जी दिख रही है। डिवाइन प्लीज गाइड एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोग ब्लड डोनेट करते या फिर अपने कुछ ऑर्गन्स डोनेट करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेंगे ये चीज़ें, लेकिन यस, मुझे कुछ लोग ब्लड डोनेट करते, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट करते, ऐसा दिख रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे हार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर दिख रहा है, फ्लक्चुएट होता, अप डाउन होता दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लीवर में प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, सॉरी कैमरा बंद हो गया था। सो फैटी लीवर दिख रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के लिए एसिडिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, अपेंडिक्स दिख रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के मुझे लीवर में प्रॉब्लम दिख रही है, फैटी लीवर वगैरह दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, हार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा एसिडिटी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, फायर एलिमेंट जब आपकी गड़बड़ होती है आपकी बॉडी की, तभी आपकी बॉडी में इश्यूज स्टार्ट होते हैं। सो ये जो एसिडिटी वगैरह है, इसको ठीक करने के लिए चैंट करें, या तो रम मंत्र का चैंट करें खाना खाने के बाद, जब आफ्टर मील आप चैंट कर सकते हो रम, सिर्फ रम। ठीक है, ओम रम 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 चैंट करें, 5-10 मिनट चैंट करें बैठ के आराम से। इससे आपकी बॉडी की फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस होती है। या फिर अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर को यूज़ करें, गोल्डन कलर को यूज़ करें, जैसे कि आपकी बॉडी के फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो सके। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी बॉडी के फायर एलिमेंट गड़बड़ाती दिख रही है, जैसे कि आपके स्टमक में, हार्ट में, ब्लड में प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, सो ये कर सकते हैं आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। मुझे यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हैं इस टाइम पे तुला राशि वाले, कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब मिलेंगी, कब ये होगा, कब वो होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, ऐसी एनर्जी जहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइम पे आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके। सो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, पेशेंस रखें। बहुत ज़्यादा अगर एक एनर्जी है ना कि कब 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 वाली एनर्जी, सो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस नहीं आता है तो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से पेशेंस आपकी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ें भी इम्प्रूव होगी, जैसे आपकी बॉडी के फायर एलिमेंट जो कि गड़बड़ दिख रही है मुझे, वो भी सही हो जाएंगी, और भी बहुत चीज़ें आपकी अलाइन हो जाती है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो सो मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आप में पेशेंस आ सके। इस टाइम पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तुला राशि वालों को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फोकस की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड आउटकम में फोकस की एनर्जी है, जहां आप फोकस करना चाहते हो अपने मैरिज पे, या तो स्टेबिलिटी पे, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में, ऐसा दिख रहा है।
ठीक है, या तो स्टेबिलिटी है, या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं, इंटीरियर करना चाहते हैं। इस टाइम पे आप उन चीज़ों में फोकस करोगे कि मुझे इंटीरियर करवाना है, घर चेंज करना है, या घर खरीदना है, प्रॉपर्टी लेना है, ऐसा कुछ, या मैरिज करना है, मैरिज के लिए कुछ ऐसा करना है जो कि कब फिक्स होगी, कब ठीक होगा, कब होगा, चीज़ें ऐसी आप इम्पेशेंट हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये किसी स्पिरिचुअल कोर्स को लेकर है कि कब मैं अपना कोई स्पिरिचुअल, इसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल टॉक। अब ये कहीं भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे जो कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कहीं पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप उस पर फोकस कर रहे हो। और इस टाइम इम्पेशेंट होंगे आपकी, कब होंगी चीज़ें सही, जो मैं सोच रहा हूँ वो कब पूरा होगा, कैसे होगा, ऐसा इम्पेशेंट एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। ओके, जहाँ पे आप प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ आप कुछ चीज़ों को आप बहुत अच्छे से चेंज कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो फोकस आपका रहेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर मैरिज करने के लिए। मुझे 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, या तो पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, और उस पर इस टाइम आपका फोकस होगा। आउटकम मुझे यही दिख रहा है इन 15 डेज़ का। ओके, थोड़ा सा गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई लिब्रा। क्या करना चाहिए मेरे तुला राशि वालों को डिवाइन? One more time, please. एनर्जी हीलिंग की एनर्जी, मैंने बोला ना कुछ स्पिरिचुअल भी लोग यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे कर रहे हैं एनर्जी हीलिंग। सो या तो आप एनर्जी हीलिंग आपने सीखा है जो कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एनर्जी हीलिंग सीखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या फिर सीखना चाहिए आपको। फोकस ऑन योर हेल्थ में ज़रूर फोकस करें। मैंने बोला ना कुछ चीज़ें जो कि गड़बड़ हो सकती हैं आपके फायर एलिमेंट के बिगड़ने से, तो इस टाइम अगर कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, कंसल्ट करें, मेडिकल हेल्प लेना हो तो ज़रूर लें, और मेडिटेशन भी करें। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे तुला राशि वालों को इस टाइम डिवाइन? क्या सरेंडर करना चाहिए डिवाइन मेरे तुला राशि वालों को? वन मोर टाइम प्लीज़। Surrender to your soul's path. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. Okay. आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, वेल डिज़ाइंड है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। सरेंडर करें उस चीज़ को, और अपने लाइफ के हर लेसन को लें और हर मोमेंट को एंजॉय करें। ठीक है, जो भी हो रहा है उससे लेसन लें, क्यों हो रहा है उस पर ध्यान दें, रूट को पकड़ें, क्यों हो रहा है उस एनर्जी को ध्यान दें और रिलीज़ करें। अगर आपकी गलती है तो, या किसी और की गलती है तो माफ़ करें उनको, आगे बढ़ें, हर स्टेप से लेसन ले, हर जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे लेसन ले और ग्रो करें वैसे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और ब्लेस यू ऑल।